ऐसा बुद्ध पुरुष सोचते नहीं हैं कि जीवन दुख है, ऐसी उनकी मान्यता नहीं है कि जीवन दुख है। जीवन को दुख सिद्ध करने में उनका कोई आग्रह नहीं है। जीवन ऐसा है, ये जीवन का तथ्य है। इसे तुम लाख झुटलाओ, झुटला ना पाओगे। इसे तुम लाख दबाओ, दबा ना पाओगे। ये उभर उभर के प्रकट होगा, और जब उभरेगा तब बहुत दुखी कर जाएगा, क्योंकि तुम तो मान के जीते हो कि जीवन सुख है। फिर उभरता है दुख। सुख की धारणा जब जब टूटेगी तभी तभी तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की विपन्नता जीवन के दुख स्वभाव के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन की विपन्नता जीवन को सुख मानना और फिर सुख न पाने के कारण है। तुमने कांटे को फूल समझा, फूल समझ के छाती से लगाया। तुमने बड़ी आशाएं की, बड़े सपने संजोए, और फिर कांटा चुभा। तुम्हारे सपने टूटे, तुम्हारी आशाएं टूटी, तो विपन्नता पैदा होती। अगर तुमने कांटे को कांटा समझा तो पहली तो बात, तुम छाती से न लगाओगे, तुम चुभने के खतरे के बाहर हो गए। और तुमने कांटे को कांटा चुभा, और अगर वो कांटे को कांटा समझा, और अगर वो चुभ भी गया तो भी तुम विपन्न ना हो जाओगे। तुम समझोगे कि कांटा तो कांटा है, चुभेगा ही, सावधानी से चलना चाहिए, होशियारी से चलना चाहिए, बोझ से चलना चाहिए। रोने का क्या है? अगर कांटा चुभ जाए तो इसमें छाती पीटने को क्या है? लेकिन तुम मानते हो फूल, निकलता है कांटा, फिर तुम बहुत छाती पीटते हो, फिर तुम जार जार रोते हो। तुम्हारी विपन्नता तुम्हारी मान्यता की असफलता के कारण पैदा होती। अगर बुद्ध पुरुषों की बात तुम्हें ख्याल में आ जाए तो तुम्हारी विपन्नता तो समाप्त हो गई। जो जैसा है उसको वैसा ही जान लिया, अपेक्षा न रही, तो अपेक्षा के टूटने का उपाय भी ना रहा। और जब अपेक्षा टूटती नहीं, फिर कैसी विपन्नता? दूर मरुस्थल में तुम भटके हो, प्यासे तड़फ रहे हो, और दिखाई पड़ा मरुद्यान। अगर है मरुद्यान तब तो ठीक, पहुंच के तुम सुखी हो जाओगे। मरुद्यान अगर नहीं है तो ये जो दौड़ धाप करोगे इसमें और प्यासे हो जाओगे। और मीलों चलने के बाद जब पाओगे कि मरुद्यान नहीं है तो मूर्छित होकर न गिर पड़ोगे तो क्या करोगे? फिर जो श्रम इस झूठे मरुद्यान को खोजने में लगाया, वही श्रम सच्चे मरुद्यान को खोजने में लग सकता था। तो पहली बात, जीवन दुख है यह कोई धारणा नहीं है, ऐसा जीवन का तथ्य है, ऐसा जीवन है। बुद्ध कहते हैं जैसा जीवन है उसे वैसा जान लो। जानते ही दो बातें घटेंगी। एक, तब जीवन से तुम्हारी कोई अपेक्षा न रह जाएगी। कभी कितना ही दुख होगा फिर तो भी तुम जानोगे होना ही था। एक स्वीकार होगा, एक सहज स्वीकार होगा। उस सहज स्वीकार में विपन्नता खड़ी नहीं होती, हो नहीं सकती। अगर पत्थर पत्थर है तो क्या विपन्नता है? मिट्टी मिट्टी है तो क्या विपन्नता है? लेकिन मिट्टी को तुम तिजोरी में संभाल के रखे रहे और एक दिन खोला और पाया मिट्टी है, और अब तक सोचते थे सोना है, तो विपन्नता है। विपन्नता का अर्थ है जैसा सोचा था वैसा न पाया, कुछ का कुछ हो गया। जहां प्रेम सोचा था वहां घृणा पाई, जहां मित्रता सोची थी वहां शत्रुता मिली, जहां धन सोचा था वहां धोखा था। तो पहली तो बात, तुम धोखे से मुक्त हो गए अगर तुमने जीवन को दुख की तरह देख लिया, जैसा कि जीवन है। जो धोखे से मुक्त हो गया उसके जीवन में बड़ी शांति आ जाती। दूसरी बात, जो श्रम जीवन के धोखे में तुम लगाते वो श्रम तुम्हारे पास बच रहा। अगर जीवन दुख है तो बाहर जाने की तो कोई अर्थवत्ता नहीं। अब जीवन ऊर्जा का क्या करोगे?
जो तुम्हारे पास जीवन ऊर्जा है अब भीतर जा सकती है, बाहर तो दुख है। अगर ये सिद्ध हो जाए तुम्हारे सामने कि बाहर दुख है, तो अब जाओगे कहां? अब दिल्लियां जाने से तो कुछ सार ना रहा। अब धन के पीछे पागल होने में तो कोई प्रयोजन ना रहा। अब किसी मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने का तो कोई कारण ना रहा। ये जीवन ऊर्जा तुम्हारी मुक्त हो गई सारी आकांक्षाओं से, सारी व्यर्थ की दौड़ों से मुक्त हो गई। जीवन ऊर्जा भीतर जाने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा का एक नियम है कि ऊर्जा जाएगी तो ही। ऊर्जा का नियम है कि ऊर्जा गत्यात्मक है, अगर बाहर न जाएगी तो भीतर जाएगी। ऊर्जा चलेगी, ऊर्जा में गति है, ऊर्जा बहेगी। जीवन दुख है ऐसा जानते ही बाहर जाने के सब द्वार तत्क्षण बंद हो गए। अब इस ऊर्जा का क्या होगा? ये भीतर की तरफ मुड़ेगी, ये अंतस्थल की तरफ चलेगी, ये अपने ही केंद्र की तलाश में लग जाएगी। बाहर तो कुछ पाने को नहीं है, भीतर खोजो। इस क्रांति का नाम ही धर्म है, इस रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है, जिसको बुद्ध ने कहा परावृत्ति। जब ऊर्जा खड़ी रह जाती है, बाहर जाने को जगह ना रही। तुम द्वार पर खड़े हो, बाहर जाने को तैयार खड़े थे, बाहर जाने में कोई अर्थ ना रहा। आप क्या करोगे? लौट के अपने घर में विश्राम ना करोगे? मुल्ला नसरुद्दीन अपने द्वार पर खड़ा था, हाथ में छड़ी लिए अपनी टोपी ठीक कर रहा था। इतने में एक मित्र आ गए। मित्र ने पूछा कि मुल्ला कहां जा रहे हो? मुल्ला ने मित्र को देख कर कहा कि कहीं नहीं जा रहा हूं, आ रहा हूं, बाहर से आ रहा हूं। पर मित्र को यह बात जची नहीं, क्योंकि बाहर से वो खुद आ रहा था, मुल्ला को उसने आते नहीं देखा। और ठीक जूता उतारते, छड़ी संभालते या जूता पहनते कुछ पक्का नहीं हो सका। उसने कहा मैं समझा नहीं। तो मुल्ला ने कहा तुम्हें समझा देता हूं, मेरे हो अपने हो, समझाने में कुछ बात नहीं, ये मेरी तरकीब है। जैसे कोई आदमी दरवाजे पे दस्तक देता है, मैं जल्दी से जूता पहनने की, टोपी लगाने की, छड़ी उठाने की कोशिश करने लगता हूं। मित्र ने पूछा इसका क्या सार? उसने कहा इसका सार यह है कि अगर देखा कि ऐसा आदमी है जिसको भीतर बिठाना ठीक नहीं, व्यर्थ सिर खाएगा, तो मैं कहता हूं मैं बाहर जा रहा हूं। और अगर ऐसा आदमी है, अपना है, प्यारा है, बैठ के मजा आएगा, रस आएगा, तो मैं कहता हूं लौट के आ रहा हूं। ऐसा बीच में स्वागत करता हूं, दोनों तरफ खुली रहती है, दोनों तरफ द्वार खुले। जैसा आदमी हुआ वैसा, या तो जाता या आता। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर न जाएगी तो घर तो आओगे ही। गंगा गंगा सागर में न गिरेगी तो गंगोत्री में गिर जाएगी। ये दूसरी बात ख्याल में लेना। जीवन दुख है ऐसा कहने का, इस पर बार बार जोर देने का बुद्ध का क्या प्रयोजन होगा? तुम्हें दुखी करना प्रयोजन नहीं, तुम्हें दुख से मुक्त करना प्रयोजन। इसलिए बुद्ध ने आर्य सत्य कहे। पहला आर्य सत्य जीवन दुख है, दूसरा आर्य सत्य जीवन के दुख से मुक्त होने का उपाय है। लेकिन पहले यह तो समझ में आ जाए कि जीवन दुख है, तो फिर छुटकारे का उपाय खोजना शुरू हो जाए। फिर बुद्ध ने कहा कि जीवन के दुख से छूटने की संभावना है। देखो मेरी तरफ, मेरे महासुख को, मैं छूट गया हूं। तो ऐसा नहीं कि यह कोई कल्पना ही है कि जीवन के दुख से छूट जाएंगे। कौन कब छूटा? छूटने की संभावना है। और एक ऐसी दशा है जहां दुख नहीं रह जाता, जहां दुख निरोध हो जाता है। जीवन दुख है इतने पर बुद्ध की उपदेशना समाप्त नहीं हो जाती, शुरू होती है। यह तो पहला कदम हुआ कि जीवन दुख है। यह तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम पूछोगे ही, स्वभावतः पूछोगे, इस दुख से छूटा जा सकता है या कि यह हमारी नियति है, दुख भोगना ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं छूटा जा सकता है। आशा खुली, लेकिन यह नई ढंग की आशा है। यह बाहर दौड़ने वाली आशा नहीं है, यह भीतर ठहरने वाली आशा है। एक नया सूत्रपात हुआ, एक नई किरण उतरी।
अब ये किरण किसी धन की चमक नहीं है और किसी दूसरे में लगाव नहीं है। ये किरण अब अपने ही केंद्र की चमक है। बुद्ध कहते हैं संभावना है दुख के पार जाने की, ऐसी दशा है दुख निर्वाण, दुख मुक्ति की, दुख निरोध की, निर्वाण की दशा है। तो तुम पूछोगे जीवन दुख है और एक ऐसी दशा है जहां जीवन का दुख नहीं रह जाता, फिर मार्ग क्या है? तो बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक 8 प्रक्रियाएं जिनसे आदमी धीरे धीरे कर मुक्त हो जाता है दुख से। तो बुद्ध तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते, तुम्हें दुख से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए दुख की इतनी चर्चा करते। तुम उल्टा कर रहे हो, तुम देखते ही नहीं जीवन में आंख डाल के। तुम डरे हो कि कहीं दुख दिखाई ना पड़ जाए तो तुम आंखें बचा रहे हो। तुम यहां वहां देखते हो, सीधा नहीं देखते जीवन में। तुम आंख में आंख डाल के नहीं देखते, इधर उधर कहीं दिख ना जाए। जानते तो तुम भी हो कि जीवन में दुख है, बार बार अनुभव तो तुम्हें भी हुआ है कि जीवन में दुख है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। ये तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम्हें अंदाज है, तुम्हें अनुभव है, होना ही चाहिए। कितनी बार तो तुमने जाना कि ये फूल है, फिर कांटा पाया। आखिर बिना सीखे कैसे रह जाओगे? सीख तो गए हो तुम भी, फिर भी झुटला रहे हो अपनी सीख को। बुद्ध इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि जीवन दुख है। ये इतना स्पष्ट हो जाए कि इसमें रत्ती मात्र भी संदेह ना रहे। संदेह रहा तो तुम खोज जारी रखोगे, बाहर ही दौड़ते रहोगे, सोचोगे कि शायद कहीं से कुछ रास्ता मिल जाएगा। तो बुद्ध इसको अटूट रूप से सिद्ध कर देना चाहते हैं कि जीवन दुख है। और कुछ बुद्ध को सिद्ध करने के लिए बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं। जीवन ऐसा है, सिर्फ पर्दा उठा के दिखा दो तो तुम देख लोगे जीवन की नग्नता दुख ही है। जैसे हर आदमी को अगर तुम उघाड़ के देखो तो अस्थि पंजर पाओगे, सब सौंदर्य तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही जीवन को उघाड़ के देखोगे तो दुख का अस्थि पंजर पाओगे। चमड़ी के ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है सौंदर्य। बुद्ध तो जीवन के साथ वही कर रहे हैं जो एक्सरे करती, तुम्हारी हड्डी हड्डी, तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसे उघाड़ के दिखा देती। पूछा है जगत झूठ और जीवन दुख ही दुख है, क्या इससे यह खतरा नहीं कि जीवन और उदास और दुखी और विपन्न हो जाए? नहीं, यह खतरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन दुखी है ही। यह खतरा जरा भी नहीं है। यह खतरा तो तब हो सकता था जब जीवन में सुख होता, लेकिन जीवन में सुख है ही नहीं। तुम खतरे के बाहर हो। तुम लाख उपाय करो तो तुम जीवन को और ज्यादा दुखी नहीं बना सकते। जीवन दुख की पराकाष्ठा है, उसमें तुम सुधार नहीं कर सकते, न बिगाड़ कर सकते हो। और पूछा है कि क्या पूरब के देशों में यही चीज सामूहिक तल पर घटित नहीं हुई? बुद्धों ने जो कहा वो समझा नहीं जा सका, तो जो घटित हुआ उसकी जिम्मेवारी बुद्धों पर नहीं है। लोग कुछ का कुछ समझते हैं, लोग वही नहीं समझते जो कहा जाता है। जैसे मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक बस में खड़ा है और बिना टिकट यात्रा कर रहा है। अंततः पकड़ा गया। शेखर ने उससे पूछा कि महान भाव, कपड़े लत्ते तो बड़े सज्जन जैसे पहने हुए हैं और बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, और आपको जरा भी दिखाई नहीं पड़ता कि सामने ही तख्ती लगी है कि बिना टिकट बस में बैठना जुर्म है। मुल्ला ने कहा ठीक, इसलिए तो खड़ा हूं, बैठे ही नहीं, इसी तख्ती के कारण तो खड़ा हूं, बैठना जुर्म है ना। लोग ऐसा समझते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं उससे लोगों ने वैसा नहीं समझा जैसा बुद्ध ने कहा है। एक प्रोफेसर ने अपने एक विद्यार्थी को सहानुभूति से कहा, अरे
दर्शन शास्त्र में फेल हो गए तो मेरी लिखी किताब पढ़ी थी या नहीं? उदास छात्र ने कहा कि नहीं सर, मैं आपकी किताब पढ़ने से नहीं, बीमार हो जाने से फेल हुआ। तुम कैसे लोगे किसी बात को, किस अर्थ में लोगे, तुम पर निर्भर है। बुद्धों ने जब कहा कि जीवन दुख है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम दुख मान लो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम दुख की चादर ओढ़ के बैठ जाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि तुम उदास होके, थके मांदे, निराश होके आत्मघाती हो जाओ। उन्होंने तो यही कहा है कि अगर तुम्हें जीवन दुख है ऐसा दिखाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन में सूरज की किरण आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में पुलक और आनंद आ जाएगा। और बुद्ध बार बार कहते हैं, अहो देखो मेरा महासुख। बुद्ध तो चाहते हैं कि तुम भी बुद्ध जैसे उत्सव को उपलब्ध हो जाओ, तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही फूल खिले। बुद्ध ने अगर जीवन को दुख कहा है तो इसीलिए ताकि तुम उस दिशा में चल सको जहां दुख नहीं, सुख है। लेकिन लोगों ने गलत समझा। लोग समझे कि जब जीवन दुख है तो फिर ठीक है, क्या करना। लोग सुस्त हो गए, काहिल हो गए, आलसी हो गए, बैठ गए। चलने से क्या सार, उठने से क्या सार, कुछ करने से क्या सार, ये जीवन तो दुख है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वो उनकी अंतरयात्रा शुरू हो गई। बैठ के सुस्त दशा में भी सोचते तो बाहर की ही रहे। अभी कल ही तो हम पढ़ते थे कि बुद्ध के भिक्षु बैठ के बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं संसार में सबसे बड़ी सुख की चीज क्या है। भिक्षु हैं, संसार का त्याग कर दिए और सोच रहे हैं कि संसार में सबसे बड़े सुख की चीज क्या है। कोई कहता है राज सुख, कोई कहता है काम सुख, कोई कहता है भोजन सुख, और इस तरह की चर्चाएं हो रही। बुद्ध तो बड़े चौंके हैं। वो खड़े होकर पीछे सुने हैं। उन्होंने कहा, भिक्षुओं ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो भरोसे ही नहीं कर सकता। भिक्षु होकर भी तुम्हें राज्य में, धन में, पद में, काम में सुख दिखाई पड़ता है, तो तुम भिक्षु कैसे हो गए? और अब भिक्षु होकर भी तुम इसी में सोच विचार कर रहे हो। तो ये जो काहिल बैठे हुए लोग हैं, सुस्त लोग हैं पूरब के, तुम ये मत सोचना कि अंतर्गामी हो गए। बैठे बैठे सोच तो यही रहे कि कहीं से छप्पड़ फट जाए, क्योंकि इनने इस तरह की कहावतें बना रखी कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मगर देता क्या है? अभी आशा वही धन की है। एक मित्र ने मुझसे पूछा है, प्रश्न है उनका, प्रश्न पूछा है कि सब नियति से होता है या पुरुषार्थ से होता है? सन्यासी हैं, यहां तक भी बात ठीक थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि कभी कभी धन बिना कुछ किए आ जाता है और कभी कभी धन बहुत मेहनत करने से भी नहीं आता, लेकिन नजर धन पे ही अटकी। पुरुषार्थ और नियत इत्यादि तो सब बातचीत है, असली बात तो धन है। कभी कभी धन बिना कुछ किए आ जाता है और कभी कभी बहुत करने से भी नहीं आता, लेकिन नजर धन पे लगी है। सारे जीवन की दौड़ धन की तरफ है। संन्यास्त होके भी सोच यही रहे कि पक्का पता चल जाए कि धन कैसे आता है, कुछ करने से आता है कि अपने आप आ जाता है। तो लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो क्या करना है, बैठे, जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा। ऐसी कहानियां गढ़ रखी हैं उन्होंने कि राह चलते धन मिल जाता है, जिसके भाग्य में है उसको राह चलते मिल जाता है, जिसके भाग्य में नहीं है वो कितने उपाय करे, कुछ भी नहीं मिलता। तो लोगों ने अंतर यात्रा तो शुरू नहीं की, बहरी यात्रा यथार्थता तो बंद कर दी, लेकिन मानसिक रूप से जारी रखी। ये दुर्भाग्य हो गया। बैठे सोचते यही है। मैंने सुना है एक आदमी राह चलते एक सज्जन का हाथ पकड़ लिया, सामने फेहरिस्त कर दी, कहा कि देखिए एक मंदिर बनवा रहा हूं, 1 लाख रुपए की जरूरत है, और फला आदमी ने 1000 दिए, फला ने 5000 दिए, लिस्ट पर नाम भी लिखे हुए गांव के खास खास लोगों के। उन सज्जन ने छुटकारे के लिए कहा कि भाई मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ,
उससे कुछ सार है। मंदिर तो वैसे ही बहुत है, मंदिर की क्या कमी है। लेकिन वो आदमी नाराज हो गया, उसने कहा मंदिर से सब होगा, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इतने लोग बीमार ही इसलिए पड़ रहे हैं कि लोग भगवान की प्रार्थना भूल गए। अगर लोग प्रार्थना करें तो बीमारी क्यों पड़े, अस्पताल की जरूरत क्या है। और असली ज्ञान तो प्रार्थना से पैदा होता है। इसलिए असली बात तो मंदिर है। मंदिर के बिना भगवान की पूजा कहां होगी। राह पर भीड़ इकट्ठी होने लगी, सज्जन भागना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई फिर तुम अगर ऐसा ही है, जिद्दी कर लियो मंदिर बनाने की, तो किन्हीं उनको पकड़ो जो 10,000 5,000 दे सके। मैं तो कुछ इतना दे नहीं सकता, मेरे दिए से क्या होगा। तो जल्दी से वो जो दान की याचना कर रहा 5 रुपए पोतर आया। उसने कहा अच्छा 5 रुपया तो दो। पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने 1 रुपया निकाल के जेब से उसे दिया। उस आदमी ने गौर से रुपया देखा और कहा कि महाशय आप मेरा नहीं भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। मगर भगवान का भी सम्मान और अपमान होता रुपए से है। नजर रुपए पर ही बंधी। 5 रुपए दें तो भगवान का सम्मान हो गया, और 1 रुपया दें तो भगवान का अपमान हो गया। तुम्हारा सम्मान अपमान भी रुपयों से होता है, तुम्हारे भगवान का सम्मान अपमान भी रुपयों से होता है। लेकिन सब चीज को तौलने का तराजू रुपया मालूम होता है। इसे थोड़ा समझो। मनुष्य पूरब में जरूर सुस्त हो गया, काहिल हो गया, लेकिन बस सुस्त और काहिल हो गया, धार्मिक नहीं हुआ। जो लोग तुमसे कहते हैं कि पूरब के देश धार्मिक है, सरासर झूठ कहते हैं। मेरे अनुभव में निरंतर यह बात आती है कि पश्चिम से जो लोग आते हैं उनकी पकड़ धन पर कम है, उनकी पकड़ संसार पे कम है। पूरब के लोगों की पकड़ संसार पे ज्यादा है, धन पे ज्यादा है। कुछ करते नहीं, उस पकड़ को पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन योजनाएं मन में वही है। पश्चिम के लोग कुछ करते हैं, ये अच्छा है, कम से कम कुछ करते तो हैं। जिस बात की पकड़ है उसको पूरा करने के लिए कुछ करते हैं। पूरब के लोगों की पकड़ वही है, मन में वही रोग है, वही रस है, वही मवाद बह रही मन के भीतर, वही घाव है, लेकिन बैठे हैं, करते कुछ नहीं। और इस बैठे होने को समझते हैं कि धार्मिक हो गए। माला हाथ में है, राम राम जपते हैं, और बगल में छुरी। छुरी पे ध्यान रखना, माला पे बहुत ध्यान मत देना, वो तो यंत्रवत हाथ में घूम रही। असली बात, अगर भगवान की लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं तो भी धन ही मांगने के लिए कर रहे हैं कि प्रभु हम पर कृपा कब होगी। लुच्चे लफंगे आगे बढ़े जा रहे हैं, हम पर कृपा कब होगी। हर कोई सफल हुआ जा रहा है, हम पर कृपा कब होगी। लेकिन अगर तुम पूछो कि कृपा के भीतर छिपाए क्या हो, मांगते क्या हो, तो तुम तत्क्षण पाओगे धन है, पद है, प्रतिष्ठा है। पश्चिम में लोग जो वासना करते हैं उसके लिए श्रम करते हैं, पूरब में वासना करते हैं और श्रम नहीं करते। इतना ही फर्क हुआ है, लेकिन वासना की दौड़ जारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने वासना को कृत्य में उतारते हो या नहीं। वासना आ गई कि ऊर्जा बहिर्गामी हो गई। निर्वासना होने से ऊर्जा अंतर्गामी होती है। तो पूरब समझा नहीं। बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसकी ना समझी, उसकी गलत व्याख्या लोगों को काहिल, सुस्त, आलसी कर गई। अगर बुद्धों की बात हमने समझी होती तो जीवन में त्वरा होती, चमक होती, धार होती, प्रज्ञा होती, बुद्धि होती। तुम्हारे जीवन में एक ज्योति होती, एक तेजोमयता होती। बुद्ध तुम्हें फीका करने को नहीं आते, बुद्ध तुम्हें प्रज्वलित करने को आते। तुम्हारे दिए को बुझाने नहीं आते, तुम्हारे दिए को जलाने आते। तुम्हारे जीवन को धार देने आते। तुम्हारे जीवन में ऐसी धार आ जाए, ऐसे आनंद की चमक आ जाए, जिस आनंद की तुम तलाश कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में तलाश कर रहे हो। जीवन अर्थात बाहर आनंद को खोजने की दिशा गलत है। जीवन अर्थात भीतर ठीक दिशा है। एक जीवन बाहर है,